बहुत दुख होता है। कभी कभी तो स्थिति ऐसी होती है कि अपन जैसे छोड़ने जाते हैं जी तो उनका कोई नहीं होता है परिवार में, बहुत उनकी परेशानी जाती है। बच्चे, मैंने ये भी देखा है जी कि बच्चे पानी से रोटी, बासी रोटी को पानी से डुबा डुबा के खा रहे हैं और माँ को मरी भी ले जा रहे हैं। जी और फिर उनका सब सद्बुद्ध बहुत खो देते हैं बच्चे, जी उनके परिवार वाले जो भी है, उनके करने धरने वाले बेचारे। जी बहुत दुखद बात होती है, उससे दुख होता है। उससे कई जी मरतबा आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने को भी रोना पड़ता है। जी जी। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो अपना पूरा जीवन मानव समाज के लिए समर्पित कर देते हैं और उनके लिए रात और दिन की कोई परिभाषा नहीं होती। जहाँ भी आवश्यकता होती है मानव समाज को, तो वे लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे ही व्यक्ति से हुई है जो बीते 30 साल से खंडवा शहर में सौ वाहिनी चलाते हैं और सौ वाहिनी चलाने के दौरान 24 घंटे में ठंड, गर्मी, बारिश और 24 घंटे का कोई ऐसा समय नहीं है जब इनके पास कॉल नहीं आती है और ये लोगों के लिए काम को तैयार नहीं होते हैं। इनके लिए रात दिन की कोई परिभाषा नहीं है। हमारे साथ हैं सैयद अशफाक भाई, जो जीवन में अभी तक करीब 3000 से ज़्यादा शवों को उनके गंतव्य तक के पहुंचा चुके हैं और इसके लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। और कोरोना काल की बात हो या फिर गुजरात में भूकंप का मामला हो या फिर इसके अलावा कभी भी कोई घटना दुर्घटना में कोई मृतक होने के बाद उसको उसके घर तक के छोड़ना, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो या कोई दूसरे राज्य से हो, हमारे साथ जो अशफाक भाई हैं वे मृतक को उसके परिवार तक के छोड़ते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो सैयद अशफाक भाई जो हैं काफ़ी लंबे समय से मरीजों को और साथ में शवों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वे अपना ये कार्य किन परिस्थितियों में किस तरह से कर पाते हैं। तो अशफाक भाई से हम बात करते हैं। अशफाक भाई, आपका स्वागत है। जी सर। ये आप काम कितने समय से कर रहे हैं? लगभग 25 साल से कर रहा हूँ। 25 साल से। जी। जी। आप खंडवा में ही रहते हैं? खंडवा ही रहता हूँ सर, जी। इमलीपुरा में। अच्छा, इमलीपुरा में रहते हैं। तो जैसे काम की आपने जो शुरुआत किए थे, जी आप जो सौ वाहिनी और ये गाड़ियाँ चलाने की जब आपने शुरुआत की, तो पहले तो आप ड्राइवरी में आए होंगे, उसके बाद फिर ये गाड़ियाँ चलाने के लिए आए जी होंगे? जी। पहले मैंने बस वगैरह चलाई, जी टैक्सी चलाई है कमलेश भैया के पास में। जी फिर उसके बाद में ये लायंस क्लब की जो गाड़ी थी, जी सन 2001 के लगभग आई थी। जी तो उस पर मेरे को अपने राजपाल बस सर्विस वाले भैया के द्वारा रखा गया। जी तो उस पर मैंने अच्छी सेवा दी। जी लगभग 3-4 साल उस पर पेशेंट भी छोड़े इंदौर, और बहुत दूर दूर सौ भी छोड़ के आए अच्छा। मेरे द्वारा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जैसा बताया कि आप 25 साल से काम कर रहे हैं जी। और शवों को और मरीजों को छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक करीब कितने शवों को आप गंतव्य तक पहुंचा चुके हैं और कितने मरीजों को आप घर तक के पहुंचा चुके हैं? लगभग 2-3 हजार के लगभग तो पहुँचा दिए हैं सर। 2-3 हज़ार डेड बॉडी पहुंचा जी, चुके हैं? बॉडी है, पेशेंट है। जी इंदौर भी बहुत पेशेंट छोड़े, जलगांव भी छोड़े, भोपाल भी छोड़े। जी। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो अभी बीते सालों में जो कोरोना गया, जी उस समय में भी आपने काम किया है। जी। लगभग तो क्या मतलब उस समय में क्या स्थितियां होती थी, आपने किन हालातों के बीच काम किया, इस पर विस्तार से बताइए। उस टाइम तो बहुत खराब होती थी साहब। दिन भर में 30-35 लाशें छोड़ना पड़ती थी जी कोविड की, जी जिनको कि उनके परिजन नहीं देखना चाहते थे, हाथ लगाना चाहते थे। वैसे सबों को ले जाके शमशान घाट और कब्रस्तान पे छोड़ा गया मेरा द्वारा। जी और बाकी और भी दूसरी गाड़ियाँ भी थी, जी उसमें भी अच्छा कार्य किया मैंने, जी जिसके लिए मेरे को सम्मानित परमानित हॉस्पिटल से भी किया गया जी और हमारे निगम स्टाफ से भी किया गया, जी निगम अधिकारी द्वारा भी किया गया। जी। आपका मूल विभाग जो है नगर निगम है? जी, नगर निगम से ही हूँ साहब मैं। जी। मेरा आपसे अभी सवाल ये है कि कोरोना काल के समय, मतलब जो कोविड के जो मरीज होते थे, तो आमतौर पे ऐसा रहा कि भाई कई लोग कोविड के मरीज के पास मतलब जाने में, और इंस्ट्रक्शन भी थे, सभी डॉक्टरों के और प्रशासन के भी इंस्ट्रक्शन थे, और आप सौ वाहिनी में जो कोविड के जो मरीज होते थे या कोविड से किसी की मृत्यु वाला मामला होता था, तो आपको ले जाने में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने लोगों को लेके जाऊंगा, मुझे भी कोरोना हो सकता है? नहीं, अब वो स्थिति तो ऐसी थी साहब कि अब वो करना ही पड़ता ना, वो तो जी कार्य उसको।
जी अपने से ऊपर वाले ने, अल्लाह ने करवाया, बहुत बड़ी बात है। अपन इसका अपने आप पे गर्व करते हैं कि हम अल्लाह ने इस तरीके का काम हमारे से लिया जी और हमने किया है। जी। मतलब आपको इस बात की खुशी है कि आप लोगों की मदद कर पाए, बहुत और खुशी है। जो डेड बॉडी और जो लोग मरीज थे उनको लाने की, उनको सेवा करने का आपको ऊपर वाले ने मौका दिया। जी जी बिल्कुल। जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप इस लाइन में आए साव जी वाहिनी और एम्बुलेंस चलाने के लिए, जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो अब अभी बस पत्नी है और बच्चे ही हैं, बाकी मम्मी और पापा तो इंतकाल हो गया उनका। जी। तो आपके सब रिलेटिव वगैरह भी खंडवा ही रहते होंगे? सब खंडवा ही रहते हैं। जी। 5 मिनट कोई व्यक्ति डेड बॉडी के पास खड़ा नहीं रह नहीं सकता, रहता। लेकिन आप एम्बुलेंस से चला रहे हैं और साव वाहिनी में लेके जा रहे हैं डेड बॉडी। जी तो आपके जब आपने डेड बॉडी ले जाने का काम शुरू किया, जी तो आपके रिश्तेदार या परिवार की तरफ से जी। कभी ऐसा कहा गया कि आप ये काम मत करो, कोई दूसरा काम करो? कहा गया, बाकी मैंने नहीं सुना, मैंने करते रहा ये। अच्छा। मैंने तो रेल के कटे सड़े गले बहुत दूर जी दूर तक के छोड़ के आया। ओंकारे सर में 4 लोग डूबे थे नाव के जरिए, अग्रवाल समाज के। जी उनको भी मैं इंदौर से वो ओंकारे सर से इंदौर और इंदौर से भी बॉम्बे छोड़ के आया मैं उनको। जी 3 दिन के डूबे हुए थे वो। जी उन लोगों को भी छोड़ के आया था वहाँ। जी। तो करीब हो गए 15 एक साल हो गए वो बात। 15 साल पहले की बात जी है। जी। तो आप जैसे नौकरी करते हैं और आपको जो भी वेतन मिलता है, जो भी विभाग में आप सेवा देते हैं, जी। तो आपके बच्चे भी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे? पढ़ाई कर रहे हैं। एक बेटी मेरी फर्स्ट ईयर कर रही है जीटीसी कॉलेज में, जी वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। जी 2 बच्चे हैं मेरे बेटे, वो दोनों बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। जी एक अभी 11वीं 10वीं का एग्जाम दिया है, जी एक ने 8वीं का एग्जाम दिया है। दोनों बोर्ड बोर्ड परीक्षा दी है। जी अभी भी उनका रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने वाला है। जी। आप जैसे काम कर रहे हैं, तो जैसे आपके पास खबर आती होगी, तो जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई शांत हो गया, दुनिया से चला गया, तो परिवार के लिए एक दुखद बात होती है। तो आपके पास जैसे खबर आती होगी, तो दुख तो आपको भी होता होता है होगा? ना। जी होता है, बहुत दुख होता है। कभी कभी तो स्थिति ऐसी होती है कि अपन जैसे छोड़ने जाते हैं जी तो उनका कोई नहीं होता है परिवार में, बहुत उनकी परेशानी जाती है। बच्चे, मैंने ये भी देखा है जी कि बच्चे पानी से रोटी, बासी रोटी को पानी से डुबा डुबा के खा रहे हैं और माँ को मरी भी ले जा रहे हैं। जी और फिर उनका सब सद्बुद्ध बहुत खो देते हैं बच्चे। जी उनके परिवार वाले जो भी है, उनके करने धरने वाले बेचारे, जी बहुत दुखद बात होती है। उससे दुख होता है। उससे जी कई मरतबा आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने को भी रोना पड़ता है। जी जी। आपको भी मतलब आंसू आ जाते आंसू हैं? आ जाते जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे डेड बॉडी लेके आप जाते हैं, तो कई बार कई कई 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर भी आप डेड बॉडी लेके गए होंगे। हैं। जी और कई बार ऐसा भी रहा होगा कि गाड़ी के अंदर आप और डेड बॉडी ही मौजूद है, जी और 24 या 30 घंटे या 35 घंटे का भी सफ़र रहा हो। जी। तो ऐसी स्थिति कभी बनी आपके साथ? बनी साहब, बहुत पहले जो लायंस क्लब की और मानव सेवा समिति की गाड़ी जो चलाता था मैं, जी जो कि अभिषेक बाईती जी ने दान में दी थी उनकी माता जी के उसमें। जी वो गाड़ी को मैं बनारस भी ले गया, बॉम्बे भी ले गया, बहुत दूर दूर ले गया मैं। 2-2 3-3 दिन तक की गाड़ी चलाया मैंने सब। जी उनको वहाँ तक के छोड़ के आया। जी। अच्छा। तो आमतौर पे मतलब जैसे लोगों में धारणा है कि भाई फलानी जगह कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, या कई लोग जो पोस्टमार्टम रूम है उसके पास से निकलने में उनको थोड़ा असहज महसूस करते हैं। कई लोग ऐसी मनगढ़ंत बातें भी करते हैं कि जो पोस्टमार्टम रूम रहता है या इधर उधर कई वहाँ पे आत्माएं रहती हैं, ये रहती हैं, वो रहती हैं। तो आप जो डेड बॉडी लेके जाते हैं, जी अपनी गाड़ी में शवों को लेके उनके गंतव्य तक छोड़ते हैं, तो 24 घंटे में रात का समय हो या सुबह का समय हो, आप अंधेरे से भी गुजरे होंगे, जंगलों से भी गुजरे होंगे। जी। कभी आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आया? कभी ऐसा जीवन में ऐसा कोई रहा ऐसा? नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा। मेरे साथ कोई घटना भी नहीं हुई। ऊपर वाले का स्पेशल कराम है कि कोई दुर्घटना मेरे साथ कभी भी नहीं हुई। जी कहाँ मैं छोड़ाया हूँ, इधर टोक भी छोड़ाया हूँ, जयपुर जी छोड़ाया हूँ मैं, जी तुम्हारे पूना छोड़ाया हूँ, कितनी बाड़ी है, बॉम्बे छोड़ाया हूँ, जी हैदराबाद छोड़ाया, नागपुर छोड़ाया, वर्धा छोड़ाया, जी जबलपुर छोड़ाया, रेल की कटी हुई बहुत। सब वो जी। रिकॉर्ड हमारे कमलेश भैया उमर जी जो है उनके पास में पूरे लॉग बुक में एंट्री करी हुई है उसकी। अच्छा। जितने भी साहू मैंने जो भी इधर उधर छोड़े उनके पास अभी भी रखा है शायद रिकॉर्ड पूरा। जी 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 क्योंकि वो जैन सोशल ग्रुप के भी थे और अपने अनाथ आश्रम के भी अध्यक्ष हैं वो। जी कमलेश भैया बहुत अच्छे व्यवहार है उनके, बहुत अच्छे जी रहे वो। उनके साथ में 15-16 साल उनके पास नौकरी की मैंने। जी उसके बाद फिर ये नगर निगम में मैंने आवेदन किया था, जी तो यहाँ पे फिर अभी कर रहा हूँ मैं। जी। मेरा अभी को ये बताइए कि आप जैसे 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जी। तो आपने कौन से साल से कौन से साल तक कहाँ-कहाँ सेवा की, इस हिसाब से मुझे बता दीजिए?
सन 2001 से मैंने लायंस क्लब की गाड़ी चलाया, जो कि टोनी सेठ के अंडर में थी। जी लायंस क्लब के अध्यक्ष थे वो। जी 2001 से 2004 तक वहाँ की। जी फिर 2004 से 2013 तक के कमलेश उमर जी के पास जो भाईती जी द्वारा दी गई थी गाड़ी साहू आईनी, जी उस गाड़ी को मैंने बहुत सारे उससे साहू छोड़े गए मेरे जी, द्वारा। जी। वो साहू आईनी थी सिर्फ। जी और उसके बाद में उनके पास एक जेन सेसल ग्रुप की भी गाड़ी थी। जी उससे भी कभी कभार मेरे को जैसे इंदौर, भोपाल या बॉम्बे साहू छोड़ने, वो पेशेंट वगैरह साहू छोड़ने जाना पड़ता था, जी तो मैं छोड़ के आया हूँ सर। जी मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जी जो जैसा हमको जानकारी मिले कि भाई गुजरात में जो भूकंप की घटना हुई थी, तो आप वहाँ पर भी गए थे? वहाँ पर भी गया था साहब। मैंने वहाँ लगभग 6 से 7 दिन मैंने सेवा दे के आया। मेरे हाथों से साहू को निकाला, जी उनका अंतिम संस्कार करवाया मैंने। जी बड़ी दुखद घटना थी। वो 180 किलोमीटर के क्षेत्र में आया था। कौन से साल की बात है ये? सन 2001 या 2 के लगभग की बात है। जी तो आप वहाँ पहुँचे थे? जी वहाँ पहुंचा था। मेरे हाथों से बहुत मैंने सेवा दी है। बहुत दुखद बात थी। वहाँ पे जी 180 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र जी तबाह हो गया था। जी देखा नहीं जा रहा था वहाँ पे। जी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब बेचारे जी घर से लावार, घर से बेघर हो गए थे। भूकंप के बाद मलबे में दब चुके थे, दब चुके थे तो वो। आपने उनको निकाल के जो जी जो लोग जी बच जी सकते थे, जी जी तो आपने जो वहाँ पे गुजरात भूकंप में जाके सेवा की है, तो जी। आपको वहाँ से भी किसी तरह से सम्मान पत्र या अप्रिसिएशन मिला है? नहीं, वहाँ से नहीं मिला मेरे को। वहाँ से आने के बाद में मैं यहाँ आया था, तो ये कमलेश उमर जी द्वारा अनाथ आश्रम में मेरा सम्मानित मुझे किया गया था। जी और जो इनके जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष थे, जी बड़ोदरा से आए थे, जी उनके द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया था अनाथ आश्रम में जी 2006 में। जी ठीक है। तो अशफाक भाई, आप जो इतनी सेवा कर रहे हैं, तो आपकी इन सेवाओं को हम भी सैल्यूट करते हैं, जी। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और संपूर्ण मानव समाज की तरफ से हम आपको आपका साधुवाद मानते हैं, और आपको आप अच्छा करते रहें, लोगों की समाज सेवा में हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहें। तो हमारे से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी ठीक है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।